हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। दोस्तों, ये वीडियोस आने वाले टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे उपन्यासों की। हमने अपने पिछले वीडियो में संजीव, जो कि एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, उनके उपन्यासों को देखा था। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सर्कस, किशनगढ़ के अहेरी, धार आदि। उनके बचे हुए 2 और उपन्यास हैं। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं संजीव जी के उपन्यासों को। जंगल जहाँ शुरू होता है, जंगल जहाँ शुरू होता है, इनका ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था 2000 ईस्वी में, जिसमें पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या का चित्रण किया गया है। जंगल जहाँ शुरू होता है, संजीव जी का ये उपन्यास है। अगला उपन्यास है सूत्रधार, जो कि 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित इनका ये उपन्यास है सूत्रधार। भिखारी ठाकुर जी, जो कि बिहार के एक बहुत ही लोकप्रिय रचनाकार रहे हैं, उनके जीवन पर आधारित ये उपन्यास है सूत्रधार। इनका अगला उपन्यास है आकाश चंपा, जो कि 2008 में प्रकाशित हुआ था। तो ये थे संजीव जी के प्रमुख उपन्यास। अब हम आ गए हैं चतुर्थ उत्थान पे, जिसमें हम देखेंगे आधुनिकता बोध के उपन्यास। तो आइए देखते हैं आधुनिकता बोध के उपन्यासों में सबसे पहले स्थान पे हैं धर्मवीर भारती जी, जो कि एक कवि भी हैं, एक उपन्यासकार भी हैं। तो देखते हैं धर्मवीर भारती जी के उपन्यासों को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, जो कि मुझे लगता है हिंदी पढ़ने वाला प्रत्येक स्टूडेंट, हिंदी साहित्य पढ़ने वाला जो कि बीए और एमए में पढ़ा होगा, उससे ये उपन्यास अछूता नहीं होगा। और ये बहुत ही मार्मिक प्रेम कथा है। इसमें गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की एक कालजयी कृति मानी जाती है, जिसने इनको प्रसिद्धि के शिखर पे स्थापित किया। तो आइए देखते हैं गुनाहों का देवता, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1949 ईस्वी। इसमें चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी कही गई है। इस उपन्यास में चंदर और सुधा मुख्य पात्र में हैं, जिनके भावुक प्रेम की करुण कहानी है इस उपन्यास में। इनका अगला उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रभृति पर निम्नलिखित नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। तो इनके 2 प्रमुख उपन्यास हैं गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। अगले उपन्यासकार इसी क्रम में आते हैं राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। इनका पहला उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। राजेंद्र यादव जी, हम जानते हैं कि ये मन्नू भंडारी जी के पति रहे हैं, और इन्होंने ये आधुनिकता बोध के उपन्यासकार हैं। तो इनका पहला उपन्यास हमने देखा प्रेत बोलते हैं, 1952 ईस्वी में प्रकाशित इनकी ये रचना है। अगला उपन्यास है उखड़े हुए लोग, जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन किया गया है। उखड़े हुए लोग। अगला उपन्यास है कुल्टा। कुल्टा का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी।
अगला उपन्यास है शह और मात, जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन किया गया है। 1 इंच मुस्कान, जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें अमर रंजना अमला के प्रेम का चित्रण किया गया है। अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन किया गया है। अनदेखे अनजान पुल में मंत्रविद्ध 1967 ईस्वी में प्रकाशित इनका एक और उपन्यास है। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित करवाया गया। इनका जो उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, उस उपन्यास को 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सह लेखन में की थी। दोनों लोगों ने मिलके 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास की रचना की थी। अगले उपन्यासकार हैं प्रभाकर माचवे जी, जो कि प्रयोगवादी कवि और उपन्यासकार हैं। आइए देखते हैं इनके उपन्यासों को। इनका उपन्यास है पहला परंतु, 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। एक तारा, सांचा, द्वाभा, जो, किशोर, 30, 40, 50, अनदेखी, दर्द के पैबंद, द्यूत, किस लिए, आँख मेरी, बाकी उनका, लापता। तो ये थे प्रभाकर माचवे जी के उपन्यास। अगले उपन्यासकार हैं नरेश मेहता जी, जो कि एक कवि भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। इनका उपन्यास है डूबते मस्तूल, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण किया गया है। डूबते मस्तूल नामक इनके उपन्यास में यह पथ बंधु था 1962 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें आदर्शवादी दंपत्ति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। धूमकेतु एक श्रुति, इनका उपन्यास ये प्रकाशित हुआ था 1962 ईस्वी में, जिसमें बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। 2 एकांत 1964 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन किया गया है 2 एकांत नामक इनके उपन्यास में। नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन किया गया है। प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण किया गया है। उत्तर कथा, जो कि 2 भागों में प्रकाशित इनका उपन्यास है। भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। इसमें मालवा के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है उत्तर कथा 1 में, और उत्तर कथा 2 का प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। तो ये थे नरेश मेहता जी के उपन्यास। अब हम देखेंगे गिरिधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यासों को। गिरिधर गोपाल जी एक उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चांदनी के खंडहर 1954 ईस्वी में। इसमें 24 घंटे की कथा को प्रस्तुत किया गया है चांदनी के खंडहर में। अगला उपन्यास है इनका कंदील और कुहासे। कंदील और कुहासे 1969 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, व्यवस्था और निराशा का चित्रण किया गया है। हमने पढ़ा था कंदील और कुहासे एक नाटक भी है, शायद ये उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। और अगर हम उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास है गिरधर गोपाल जी का। अगले उपन्यासकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो कि मूलतः एक कवि हैं।
और एक उपन्यासकार भी हैं। तो आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। इनका पहला उपन्यास है सोया हुआ जल, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा, 1977 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। सूने चौखट, 1981 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। तो ये 3 प्रमुख उपन्यास थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के। अब हम देखेंगे कमलेश्वर, जो कि हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, उनकी कृतियों को। कमलेश्वर जी के उपन्यास हैं, इसमें पहले नंबर पे आता है एक सड़क 57 गलियाँ, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण किया गया है। एक सड़क 57 गलियाँ। दूसरा उपन्यास है डाक बंगला, जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें मातृहीन कथानायिका इरा के संघर्ष कथा को चित्रित किया गया है। लौटे हुए मुसाफिर, 1961 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें सांप्रदायिक समस्या का चित्रण किया गया है। समुद्र में खोया हुआ आदमी कमलेश्वर जी का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी। इसमें क्लर्क श्यामलाल, उनकी पुत्री तारा, पुत्र वीरन की कथा को चित्रित किया गया है। इनका अगला उपन्यास है काली आंधी, जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका ये उपन्यास, इसमें स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण किया गया है। आगामी अतीत, 1976 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। तीसरा आदमी कमलेश्वर जी का उपन्यास है। तीसरा प्रसंग लक्ष्मीकांत वर्मा जी का उपन्यास है। और तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है। तो कभी कभी मिलते जुलते एक नाम से मिलते जुलते उपन्यासों को या एक रचनाओं को पूछ लिया जाता है और फिर उनके लेखकों को उससे मैच करवाने के लिए आता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि तीसरा आदमी या तीसरा प्रसंग, तीसरी सत्ता, ये सब रचनाएं दे दी जाती हैं और उनके लेखकों को दे दिया जाता है, तो उनसे मैच करवाना रहता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। कमलेश्वर जी का अगला उपन्यास है तीसरा आदमी, 1976 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें मध्यवर्गीय दंपत्ति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी है। वही बात 1980 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें मध्यवर्गीय स्त्री की विसंगति एवं भटकाव का चित्रण किया गया है। सुबह दोपहर शाम, 1982 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण किया गया है। रेगिस्तान, 1988 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण किया गया है। कितने पाकिस्तान, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है कमलेश्वर जी का। इसका प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। तो ये थे कमलेश्वर जी के प्रमुख उपन्यास। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।